जब से ये वस्त्र पहने तो तब से ये लगा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमें एक एक कदम मतलब उन ऋषियों को सामने रख करके जीवन में आगे चलना चाहिए। जो आम लोग हैं वो इन कपड़ों का सम्मान करते हैं, यद्यपि इन कपड़ों का काफी अपमान भी हुआ है, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन तो भी हम भारतीयों के जीन्स में जो चीजें हैं, एक संन्यास परंपरा के प्रति जो सम्मान की भावना, वो आज भी बरकरार है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको और ज्यादा उस विश्वास को, श्रद्धा को बढ़ाने में अपना योग। पहले आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उसमें आपने बीए किया और उसके बाद लगभग 10 वर्ष तक आपने हमारी जो गुरुकुलीय परंपरा है इसमें आपने वेद, व्याकरण, उपनिषद सारा अध्ययन किया जी। तो लगभग आपके 28 वर्ष जो है जी आपने ब्रह्मचर्य में का पालन करते हुए पूरी इस एक अध्यात्म यात्रा को आपने पार किया और वो एक अद्भुत मतलब आपके जीवन की घटना कह सकते हैं कि 25 मार्च 2018 को जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज और अनेक दिव्य संत महापुरुषों की दिव्य उपस्थिति में, जैसे हमारे कर्नाटक के भी चित्तूर मठ के स्वामी जी महाराज परम पूज्य देसी केंद्र महास्वामी जी उस दिन उपस्थित थे जी जी और पूज्य साध्वी रितंभरा दीदी जी भी उपस्थित थी और अनेक संत महापुरुष उस दिन उपस्थित थे। तो पवित्र अपने देहरादून के थे पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी जी, हाँ पूज्य चंद्र स्वामी जी और उनके शिष्य प्रेम विवेकानंद स्वामी जी भी थे जी। तो उस दिन आपने जीवन का बहुत बड़ा निर्णय और एक बहुत बड़ा संन्यास परंपरा में आपने यात्रा प्रारंभ की। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य जीवन के 28 वर्ष रहे उससे पूर्व जो आपने अपनी पढ़ाई में और परिवार में जो जीवन बिताया तो और पूरे संसार में जो भी एक आपकी यात्रा रही और उसके बाद संन्यास स्वीकार करने के बाद जो अब की यात्रा है तो इन दोनों में आपका ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों में तो दोनों का जो अनुभव है हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। संन्यास वाला तो ऐसे मैंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा था कि मैं संन्यास लूंगी, मुझे यही था कि मैं मरण पर्यंत ब्रह्मचर्य दीक्षा लेके श्वेत वस्त्रों में ही मैं रहूंगी, ऐसे था मुझे जी। और उसका कारण ये था कि मुझे ये लगता था कि संन्यास तो एक बहुत ऊंची परंपरा है जी। और हम उसके पात्र नहीं हैं जी। तो फिर जैसे 2018 में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये मन बनाया कि जिन भाई बहनों का ये दृढ़ निश्चय है कि हमें इस अध्यात्म मार्ग में ही चलना है और गुरु की या भगवान की सेवा में ही अपना पूरा जीवन हमारा समर्पित है, तो उनके लिए हम एक नई परंपरा चलाएं संन्यास दीक्षा की। क्योंकि जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है तो उसमें 4 आश्रम ऋषियों ने तय किए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो अगर संन्यास गृहस्थ वाले तो संन्यास परंपरा को भूल ही गए बिल्कुल। एक बार जिसने ब्रह्मचर्य तो हो जाता है, उसके बाद एक बार गृहस्थ में प्रवेश किया तो गृहस्थ में से ही फिर उनकी अर्थी उठती है, वो निकलते ही नहीं है उससे। अब इधर भी संन्यास परंपरा जो है वो ना के बराबर सी ही हो गई थी, ज्यादातर ऐसा सुना नहीं, कहीं कोई इक्का दुक्का लेता रहता है तो भी वो कि अब सब कामों से छुटकारा मिला, इस तरह का एक भाव था। तो ये एक नई परंपरा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज शुरू करना चाह रहे थे, क्योंकि महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि इस समाज का जितना कल्याण एक सन्यासी, एक योगी कर सकता है, उतना कल्याण एक गृहस्थी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। कई बार वो करना चाहता है तो पत्नी को वो अनुकूल नहीं पड़ता है, पति पत्नी दोनों को अनुकूल है तो कभी बच्चों को अनुकूल नहीं पड़ता है, तो उसमें बाधाएं आती हैं, कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारियां होती हैं। ये व्यक्ति बिल्कुल भगवान के समर्पित है, तो ये परंपरा जो है हमारे यहाँ जिंदा रहनी चाहिए। और जितने इस तरह के त्यागी, तपस्वी, सन्यासी, विद्वान, विदुषी, सन्यासी, सन्यासिनियां देश में होंगे, उतना ज्यादा देश का हित है उसमें।
क्योंकि यदि वो मान लो बहुत ऊंचे दर्जे के सन्यासी नहीं हैं, लेकिन वो धर्मात्मा हैं, धार्मिक हैं, सात्विक हैं, अगर वो किसी एक गांव में भी रहें तो कम से कम वो एक गांव का तो जिम्मेदारी ले ही सकते हैं। मतलब वो स्वामी जी महाराज की तरह भले ही सूरज ना बन पाए, पर एक दीपक बन करके वो एक रात्रि का अंधकार तो मिटा ही सकते हैं, 10-20 कदम का अंधकार तो मिटा ही सकते हैं कम से कम। तो ये परंपरा हमारी जिंदा रहनी चाहिए, ऐसा महाराज जी का मानना था कि हम एक नया शुरू करते हैं। और उन्होंने उसके लिए मैं तो खैर पहले ही अपनी शिक्षा पूरी करके गई थी, पर जो भाई बहन वहाँ आए उनको भी लगभग किसी को 5 वर्ष, किसी को 6-7 वर्ष, 8 वर्ष, उनको विद्वान बना करके पहले उनको शाब्दिक रूप से उनको शिक्षा दीक्षा दे करके, और फिर उनका ये जान करके कि भाई इसका आचरण 5-6 साल से हम देख रहे हैं, इसका स्वभाव, इसका आगे का उद्देश्य, वो सब देख करके उन्होंने सन्यास के लिए सेलेक्ट किया था। तो मैंने तो ये पूछा कि महाराज जी हमें नहीं पता हमारे अंदर वो पात्रता भी है भी कि नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है ये तो बहुत ऊंची परंपरा है सन्यास की तो, और हमारे अंदर तो अभी बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी कमियां हैं, तो आप हमें सन्यास देने जा रहे हैं। हमें गुरु की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन हमारी पात्रता हमें नहीं पता है। तो महाराज जी का ये कहना था कि जब तक हम किसी लक्ष्य को सेलेक्ट नहीं करते हैं, बड़े लक्ष्य को, तब तक उसकी साधना भी नहीं होती है। कोई व्यक्ति पहले किसी विराट लक्ष्य को चुनता है, तब उसकी तैयारी और योग्यता वो हासिल करता है। कोई व्यक्ति पहले ये मन बनाता है कि मुझे IAS बनना है, उसके बाद वो पढ़ाई शुरू करता है और फिर वो IAS बन जाता है। एक व्यक्ति पहले ये लक्ष्य तय करता है कि मुझे तो करोड़पति बनना है, तो वो उस दिन करोड़पति नहीं होता है, लेकिन उसी दिन से वो करोड़पति बनने की साधना शुरू कर देता है और फिर वो एक दिन बन जाता है। तो बोले सन्यास दीक्षा हम आपको दे रहे हैं, तो आज तो हमने ये तय किया है कि जीवन का जो रोल मॉडल होता है वो ऐसा होता है, और फिर आज से यात्रा शुरू होके वहां तक हम पहुंचेंगे। और इतना तो आपका जीवन है ही कि भाई 28 साल से आपने आध्यात्मिक जीवन जिया है, सेवा का जीवन, पवित्रता का जीवन जिया है, तो इसमें कोई डरने जैसी तो बात है ही नहीं। और हमारे जैसे, आप जैसे लोग यदि इस परंपरा में पहल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, तो हमें करना ही चाहिए। तो जब इस तरह से महाराज जी ने कहा तो हमने कहा जी हमारे लिए तो गुरु का वाक्य सर्वोपरि है, हमें नहीं पता हमारे अंदर पात्रता है या नहीं है तो भी आप जिम्मेदार हैं, आप पात्रता लाएंगे, है तो भी आप जिम्मेदार हैं, आपने दी है, तो जो भी है वो आपका है, हमारा नहीं है कुछ भी, हमने तो अपना जीवन समर्पित किया है आपको। तो इस प्रकार से फिर और भी बहुत सारे भाई बहन इसमें दीक्षित होने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन उनमें से 92 को स्वामी जी महाराज ने चुना। अब जैसा आपने पूछा कि जी उससे पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन, उसमें अंतर क्या होता है, तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे एक जो गृहस्थ जीवन जिनका होता है, तो उनका शादी से पहले का जीवन, मेरे जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में उल्लेख किया, एक बेटी मेरे पास पढ़ती थी, श्रद्धा, यहाँ कर्नाटक की ही, तो वो 8 वर्ष की आ गई थी मेरे पास, और उस बच्ची का स्वभाव, वो इतनी भुलक्कड़ थी, इतनी लापरवाह थी, जहाँ उसने कपड़े फेंक दिए कपड़े पड़े, पुस्तकें फेंक दी वहाँ पुस्तकें पड़ी हैं। कुछ तो बच्चे होते भी हैं, जनरली सभी होते हैं, और वो उससे भी ज्यादा थी, लेकिन तो मैं उसके समेट के रखती रहती थी, कपड़े उठा के, पुस्तकें उठा के, सो गई तो फिर उसको उठाती थी, पढ़ाती थी, दिमाग बहुत तेज था उसका, लेकिन उसको डायरेक्शन देनी पड़ती थी। तो मुझे लगता था कि ये जब तक मैं इसके साथ हूँ तब तक तो ठीक है, मैं इसको बताती रहती हूँ, उसके बाद इसका स्वभाव बन जाएगा, इसकी शादी कर देंगे तो ससुराल में कैसे, क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास तो रही नहीं, मेरे ही पास रही वो, वहां से तो 8 वर्ष में आ गई वो, तो सब लोग ऐसे सोचेंगे कि गुरुकुल में इसने क्या सीखा, गुरुकुल का नाम बदनाम होगा, तो ऐसे एक मेरे दिमाग में रहता था।
लेकिन जैसे उसकी शादी हुई, एक बच्चा भी उसको हो गया, तब 1 साल के बाद मैं उससे मिली, जब उसका बच्चा 1 साल का हो गया। फिर उसके परिवार वाले, सास ससुर, देवर देवरानी, पति, उनसे भी मिली, उनके घर आई मतलब मैं। तो मैंने देखा वो लड़की इतनी समझदार हो गई, वो पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी। वो सास ससुर का भी टाइम पे खाना, बच्चे का भी टाइम पे, पति का भी, घर में साफ सफाई, सब चीजें जचा करके वेल सेट। मैंने देखा रे, मैंने कहा श्रद्धा तेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया? बोले बहन जी पता नहीं, शादी होने के बाद अपने आप ऐसे होता गया और एक जिम्मेदारी का भाव आ गया कि अब मेरी शादी हो गई। तो मैंने महसूस किया उसको। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि जैसे एक लड़का या एक लड़की शादी होने के बाद जब उसको एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है तो अपने आप ही जीवन चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही यद्यपि कोई ऐसा हमारा प्रमादी या कोई अव्यवस्थित जीवन तो ब्रह्मचर्य जीवन भी नहीं था और बचपन से भी नहीं था, लेकिन जब से ये वस्त्र पहने तो तब से ये लगा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमें एक एक कदम मतलब उन ऋषियों को सामने रख करके जीवन में आगे चलना चाहिए। और यदि हम मान लो बहुत ज्यादा सूरज की तरह से अपना अस्तित्व ना भी बना पाए, बहुत पर्वत के शिखर पर ना भी हम पहुंच पाए, तो जहां खड़े हैं उससे नीचे नहीं गिरना है कम से कम। ये एक हमें बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा रखनी है। और जितना हो हमें अपने हमारे हर आचरण से, हमारे हर भाव से, क्योंकि बाहर के आचरण, बाह्य आचरण तो पहले भी ऐसे नहीं थे, वो तो पहले भी सुव्यवस्थित ही थे और सेवा वाले ही थे, लेकिन अंदर का उसके साथ ट्यूनिंग होना, अंदर से हम जागरूक नहीं होते। हम वर्षों वर्षों वो ही कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वर्षों हम ऐसा कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि अंदर से हमने कुछ भी नहीं किया यदि हम जागरूक नहीं हैं तो। संन्यास लेने के बाद ये एहसास हुआ कि हमें अंदर से भी अवेयर होना है। और अंदर से अवेयर होने का मतलब है सबसे पहले अपने विचार के प्रति अवेयरनेस, हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है। पतंजलि ऋषि ने ऐसे बताया, योग दर्शन की जो शुरुआत होती है वो यहीं से ही होती है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। क्योंकि उससे पहले के जो दर्शन हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, उसमें उन्होंने दूसरे दूसरे विषयों को बता चुके हैं। वो जैसे मीमांसा दर्शन है, जो दर्शन पढ़ने की जो परंपरा है ना, तो वो इस प्रकार है कि सबसे पहले पढ़ना चाहिए मीमांसा। उसमें कर्मकांड का विषय है, यज्ञ हवन करना, घर में कैसे रहना, इस प्रकार का है, व्यवहार का है वो। फिर मीमांसा के बाद पढ़ना चाहिए वेदांत। वेदांत का मतलब है ये सारी प्रकृति जो है ये किसने बनाई, ईश्वर ने बनाई, माने सृष्टि की रचना, और उसी कर्मकांड को आगे बढ़ाया। फिर हमें पढ़ना चाहिए वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में बताया कि कैसे एक एक परमाणु से हमारी शरीर की, सृष्टि की, इन पदार्थों की कैसे संरचना हुई। फिर उसी को न्याय दर्शन में प्रमाण दे करके उसको प्रमाणित किया कि ये जो कहा जा रहा है वैशेषिक दर्शन में ये ठीक है या नहीं, तो वो प्रमाणों का दर्शन है। तो वहां तक की यात्रा वहां खत्म हो गई। उसके बाद आता है फिर सांख्य और योग, वो सबसे ऊंची विद्या। योग दर्शन सबसे ऊंची विद्या है, उससे पहले वाली स्टेप वाइज है। तो पीछे जो वर्णन हो चुका उसका फिर पतंजलि ने जिक्र नहीं किया, उन्होंने सीधा अपना दर्शन उस उच्च अवस्था से ही शुरू किया। तो उन्होंने पहला ही सूत्र बताया, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या है? अब हम योग में प्रवेश कर रहे हैं। हमने संबंधों को भी जाना, हमने सृष्टि को भी जाना, सृष्टि किससे बनी उस प्रकृति को भी जाना, परमाणु को भी जाना।
अब हमें अपनी आत्मा को जानना है, सूक्ष्म को जानना है, स्थूल को हमने जान लिया, आत्मा को जानना है। अंदर की यदि यात्रा करनी है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो उन्होंने कहा विचार से करो, विचारों को रोको। योग क्या है? तो बोले चित्तवृत्ति निरोध है। और विचारों को जब आप रोक देते हैं तो तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। तब रोकें कैसे विचारों को? इतने वर्षों से तो एक दिन में एक व्यक्ति औसत 60,000 विचार उठाता है। अब यदि मैं आज पूछूं आपसे कि आज आप सुबह जब उठे थे तब से लेके और अब तक आपने कितने विचार उठाए? अनगिनत। और वो कौन कौन से विचार थे? कुछ याद है? स्मरण करेंगे आप? हाँ, थोड़े बहुत याद कर सकते हैं। थोड़े बहुत कर सकते हैं जी। तो उसमें आपको मुश्किल से आप याद करोगे ना तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा आप 40, 50, 100, 150 उतने विचार ला सकते हो जब से उठे थे कि जी ये विचार आए। बाकी तो पता ही नहीं चलता है कौन कौन से विचार आए। और ऐसे ही हम दिन भर का भी ब्यौरा यदि लें 60,000 नाम याद करना कितना टफ है ये, बहुत मुश्किल। और हम ही कर रहे हैं इसको रोजाना, लेकिन अनजाने में। और ये हमारा युगों युगों से चल रहा है, एक दिन से नहीं। तो वहां पतंजलि ऋषि ने कहा यहाँ से शुरू करो। आप जो विचार कर रहे हैं ना उनके दृष्टा बनो, देखो कि अब कौन से विचार चल रहे हैं। चलो एक एक विचार को यदि नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, इतना तो देख लो कि इन विचारों के उठाने से इस समय मेरे चित्त की स्थिति कैसी है। चित्त शांत है या कुछ विचलित है या नॉर्मल स्थिति में है या उच्च स्थिति में है। कुछ विचार ऐसे हैं कि वो तुरंत हम उच्च स्थिति में होते हैं वैसा सोच के, कुछ विचार ऐसे आते हैं कि बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, हल्की क्वालिटी के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं सामान्य रूप से चल रहे हैं, हमें कुछ कष्ट भी नहीं है, खुशी भी नहीं है। तो वहां से हम शुरू करें तो उसको रोकें कैसे इतने विचारों को? तो फिर उन्होंने उपाय बताया कि पहले आप क्लिष्ट वृत्तियों को रोको। दो प्रकार की वृत्ति बताई उन्होंने, एक दुख देने वाली, एक सुख देने वाली। एक विचार सुख देने वाले, एक विचार दुख देने वाले। एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव थिंकिंग आज की भाषा में। तो उन्होंने कहा पहले नेगेटिव को रोको, यहाँ से शुरू करो। आप सुबह सुबह से संकल्प लो कि नेगेटिव सोचना ही नहीं है। कुछ भी हो रहा है बदतर से बदतर, बद से बदतर, बदतर में से भी बेहतर निकालो। जो बुरा हो रहा है ना उसमें से भी कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करो। ये योग का परिचय है कि आप योगी हैं। यदि आप बदतर में से बेहतर निकाल सकते हैं तो आप योगी हैं, और अच्छे भले को भी बदतर बना देते हैं तो आप भोगी हैं। ये पहचान है। तो किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा कि भाई घड़ी में टाइम क्या हो गया, तो उसने पहले उसके सिर पे एक डंडा मारा, बोले 1 बज गया। बोले भाई डंडा क्यों मारा? बोले क्योंकि घड़ी रखते नहीं हो खुद, मैं पैसे में खरीद के लाया, मेरी वाली का उपयोग करते हो तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो उसने कहा भैया शुक्र है 1 बजा, अगर मैं 1 घंटा पहले पूछ लेता तो 12 डंडे पड़ते। तो डंडा खा के भी उसने उस बदतर में से भी बेहतर सोचा, पॉजिटिव सोच लिया कि अच्छा हुआ मैंने 1 घंटे बाद पूछा, 1 घंटा पहले पूछता तो और मुसीबत होती। तो ये हम पहले नेगेटिव को हटाएं। कुछ भी गलत होता है ना, सबसे पहले हम नेगेटिव को चुनते हैं। हमारा बालक थोड़ी देर भी यदि लेट हो जाए, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, माने सारे नेगेटिव विचार आते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है आज वो ज्यादा सेवा करने लगा हो ऑफिस में, हो सकता है आज उसके टीचर ने उसको रख लिया हो, ये पॉजिटिव है। तो हमें सबसे पहले जब भी नेगेटिव विचार आए उसको चेंज करना है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि क्लिष्ट वृत्तियों से पहले अक्लिष्ट वृत्ति में आओ। नेगेटिव थिंकिंग से पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करो। किसी व्यक्ति ने 10 बजे किसी को फोन किया, तो उसकी पत्नी ने बताया कि वो वॉशरूम में स्नान कर रहे हैं।
अब इस व्यक्ति के मन में विचार है, इस समय स्नान कर रहे हैं, 10 बज गए, तो तुरंत उसने अपने विचार को चेंज किया। हो सकता है उसने सुबह सुबह स्नान किया हो 5 बजे, और उसके बाद वो योग शिविर में गया हो, पसीने आए हों, फिर वो घर आते आते उसको 9 साढ़े 9 बज गए हों, तो दोबारा शायद स्नान कर रहा हो। ये पॉजिटिव थिंकिंग, पहले वाली नेगेटिव थी। तो ऐसे हमें अपने विचारों को पकड़ना है कि इस विचार को करने से मेरा चित्त दुखी हो रहा है। जब हम कहें कि क्या ये लोग हैं 10 बजे तक नहाते नहीं है, तो इससे मेरा चित्त प्रसन्न थोड़े हुआ, दुखी हुआ। जब मैंने कहा कि हो सकता है दोबारा नहा रहा हो, तो इससे मेरे चित्त को अच्छा लगा, तो हमें वो ही सोचना है जो हमारे चित्त को अच्छा लगे। इससे उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये हमारे लिए है। और फिर धीरे धीरे, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, कि कुछ समय ऐसा भी निकालना चाहिए जब सब विचारों को रोक दिया मैंने, पॉजिटिव को भी रोक दिया, नेगेटिव को भी रोक दिया, निर्विचार। अब मैं अपने साथ हूँ, विचारों के साथ नहीं हूँ, मेरा अपना भी तो अस्तित्व है आत्मा का। अब मैं अपने स्वरूप में बैठा हुआ हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मेरे चारों तरफ जो ध्वनि आ रही है उसको भी मैं सुन रहा हूँ, मेरे चारों तरफ जो एक्टिविटी है उनको भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन दृष्टा भाव से, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ मैं। तो ये है उन अक्लिष्ट का भी निरोध कर देना। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो जैसा हम विचार करते हैं और जैसा हम अपने अंदर भाव लाते हैं, वहाँ उन्होंने बताया विचार को रोकने के लिए अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध है। तो ये विचार को पहले ठीक करो अभ्यास से और वैराग्य से। वैराग्य का मतलब है जब कोई आपका बहुत नुकसान हो रहा हो, उस समय आप ये कह सकें कि चलो कोई बात नहीं, अब हो गया। तो ये आप तब कह सकेंगे जब आपको संसार की वस्तुओं से थोड़ा वैराग्य होगा कि ये चीज नष्ट होने ही वाली थी। मान लो आप कोई बहुत सुंदर कोई पोट लेके आए कहीं से विदेश से, और यहाँ लाते ही आपके बसवन्ना ने तोड़ दिया उसको, आपके ड्राइवर ने तोड़ दिया उसको। तो अब आप ये सोचो कि जैसे टैबलेट्स भी तो एक्सपायर हो जाती हैं, आउट ऑफ डेट हो जाती हैं। जो चीज बनी है उसकी एक अवधि है ना, उसके बाद तो एक्सपायर हो जाती है। तो आप ये समझ लो कि वो पोर्ट जब से बना था आज उसकी एक्सपायरी डेट थी, एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो ऐसा जब हम सोचेंगे तो ये है वैराग्य चीजों से। और नहीं आप कहीं वो तो मेरी जान था, वो पोर्ट क्या था, मैं वहां से सिंगापुर से लाया था, इतने पैसे में लाया था, किसी ने इतनी अच्छी गिफ्ट दी थी, ये है राग। कई लोगों को दिखाना था, शायद किसी को देना था। तो उन्होंने कहा अभ्यास है चित्त की स्थिरता का प्रयत्न करते रहना, और वैराग्य है कि चीजें नाश होने ही वाली हैं, कल होनी थी आज हो गई, कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते तो विचार को ठीक करो। और उसके बाद आता है भाव, हमारे भाव कैसे हों, क्योंकि भावों से ही प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपको 4 प्रकार के ही भाव रखने चाहिए, उसके अतिरिक्त 5वें प्रकार का भाव चित्त में नहीं होना चाहिए। तो भाव के लिए, इमोशंस के लिए उन्होंने बताया मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। अपने चित्त को प्रसन्न रखना ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। तो अपने चित्त को प्रसन्न रखने के लिए मुझे फिर 4 प्रकार की भावनाएं अपने चित्त में रखनी। मैत्री करुणा मुदितो, सुखी हैं उनके प्रति मैत्री, दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव, जो बहुत पुण्य आत्मा है उनके प्रति मुदिता का भाव। मैत्री करुणा मुदिता माने हर्षित होना उनको देख के। और जो उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। जो जैसा कर रहा है अपना अपना अकाउंट सबके साथ है, तो हम क्यों उदास हों। ऐसा सोच के उनसे नेग्लेक्ट, एक न्यूट्रल रहना। तो ये 4 ही प्रकार की भावनाएं हमें प्रयास पूर्वक उठानी चाहिए। आज के युग में भाई साहब इमोशनली व्यक्ति इतना वीक हो गया है कि वो अपने ही परिवार के प्रति जो है ना, वो कभी कभी दुर्भाव कर लेता है। अपने ही लोगों के प्रति जिनसे हम अत्यंत प्रीति करते हैं, जिनका हम कुशल क्षेम चाहते हैं,
उन्हीं के प्रति दुर्भाव आ जाता है मन में। जैसे घर परिवार में एक महिला है, वो सबसे ज्यादा शादी होने के बाद प्रेम करती है अपने पति से, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि मेरा पति मेरी सास के पास बैठा था, तो उसके मन में दुर्भाव आ जाता है और वो नेगेटिव एनर्जी पति को जा रही है। अब एक माँ सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? अपने बेटे से करती है। अब उसने देखा कि बेटा शाम को आ गया था 5 बजे और चुपके से सीधा अंदर ही चला गया कमरे में, मेरे पास तक भी आया नहीं, और अभी 5 से 7 बज गए, 2 घंटे हो गए, अंदर ही बैठा है। तो वो कह रही है कि मैंने कितने कष्टों से इसको पाला था, ये आते ही सीधा ये महारानी के पास चला गया, बाहर ही नहीं निकल रहा है, ऐसा जमाना आ गया। वो मतलब 2 घंटे में पूरी नेगेटिव भावना उस बेटे को भेज रही है। अब ये दोनों महिलाएं सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करती हैं, उसी व्यक्ति को नेगेटिव भावनाएं भेज रही हैं अनजाने में, क्योंकि हमारा जो इमोशनल पावर है वो इतना वीक है कि हम उसको सह ही नहीं पाते हैं जो हमारे मन के प्रतिकूल है। तो आजकल जो अच्छे स्कूल हैं, पहले बच्चों का IQ लेवल चेक किया जाता था कि बच्चे की बुद्धि कैसी है, इसका IQ लेवल कैसा है। आजकल अच्छे स्कूलों में EQ लेवल भी चेक करते हैं, इमोशनल क्वालिटी कितनी है इसकी, ये भावनात्मक। और हम भी यहाँ पतंजलि योगपीठ में पहले हम जो टेस्ट लेते हैं, सब जिलों में प्रांतों में जो टेस्ट होते हैं आचार्य कुलम के लिए बच्चों के लिए, तो उससे उनके IQ लेवल का पता चलता है कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट। उसके बाद फिर हम 8 दिन का कैंप लगाते हैं पतंजलि में, और उस कैंप में दूर खड़े होके हम ये देखते हैं कि इस बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ बिहेव कैसा है। जब दूसरे बच्चे इसको तंग करते हैं तो तब ये कितना सहनशील रह पाता है, ये नियमों का कितना पक्का है, माने उसकी इमोशंस कैसी कैसी होती हैं। जब उसको जल्दी उठने के लिए कहा जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है, तो कहीं वो परेशान तो नहीं हो जाता है, या वो शांत रहता है, या दूसरे जब उसके साथ झगड़ा करते हैं तो वो आराम से सुलझा लेता है या वायलेंस हो जाता है। तो हम भी चेक करते हैं इसे, और सब जगह अच्छी जगह चेक करते हैं। तो आजकल हमारा जो इमोशनल पावर है वो बहुत वीक होता चला जा रहा है, धैर्य नहीं है आजकल किसी के पास भी। 2 मिनट यदि रेड लाइट पे, 2 क्या 1.5 मिनट की ही रेड लाइट जब होती है ना, लोग घड़ी देखते हैं, हॉर्न बजाते हैं, एक दूसरे से आगे निकलते हैं कि जैसे ही ग्रीन लाइट होगी मैं इससे पहले जाऊंगा, और वहां जाके चाहे वो आधा घंटा बैठा ही रहेगा जहां भी जा रहा है, लेकिन यहाँ इसको 2 मिनट का धैर्य नहीं है, विचलित हो जाता है। और ऐसे अड़ा देते हैं गाड़ियों को एक दूसरे के आगे पीछे की वो जो आराम से निकल सकती थी उसमें और 10 मिनट लग जाती हैं, आड़ा टेढ़ा आगे जाने के चक्कर में। तो ये दिखाता है कि हमारे अंदर धैर्य नहीं है, ये धैर्य की कमी है। आप कभी फ्लाइट में यात्रा करते हैं और जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई तो वो कहते हैं कि अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते, तुरंत सबके फोन लग जाते हैं। वे 2 घंटे से बैठे ही थे ना, मतलब कौन सी ऐसी आफत आ रही। लेकिन लैंड होने के बाद 5 मिनट का इंतजार किसी को भी नहीं है, रेड लाइट पे 2 मिनट का इंतजार किसी को भी नहीं है। ये सब चीजें दिखाती हैं कि हमारे अंदर धैर्य कितना है। उस समय हम शांति से खड़े रहें, दूसरा आगे जाए, हाँ भाई ठीक है तू निकाल ले, कोई बात नहीं, हम और 1 मिनट बाद आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमें महर्षि पतंजलि सिखाते हैं कि भाई आप मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इन भावों में आप रहो, और ये 2 भाव यदि हमने ठीक कर लिए तो हमारे जो बाह्य जीवन में जो हम एक्टिविटी करते हैं ना, वो अंदर का ही परिणाम है। सूक्ष्म जगत में जो कुछ घटित होता है वो बाहर स्थूल जगत में आता है। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं कंप्यूटर में, तो हम उसकी सूक्ष्म सॉफ्ट कॉपी होती है, तो जो आपने सॉफ्ट कॉपी में लिखा वही हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट आएगा। अगर आपने सॉफ्ट में मिस्टेक कर दी तो आप जितने मर्जी प्रिंट आउट निकालो सब में वो गलती आएगी, और यदि वो गलती ठीक करनी है तो आपको हार्ड कॉपी में नहीं करनी, सॉफ्ट कॉपी में करनी। सॉफ्ट में आपने करेक्ट कर लिया तो हार्ड में अपने आप ही करेक्ट होगा। तो हमारे बाहर की जो क्रियाएं हैं, हमारे जो आचरण हैं, व्यवहार हैं,
वो अपने आप ही ठीक होंगे यदि हमने विचार और भावना को पकड़ लिया तो ये बात हमें समझ में आई योग दर्शन से। और कोशिश करते हैं सन्यास के बाद कि हम उसको पकड़ के रखें, अपने आंतरिक विचार को और भाव को। हमारे से कोई ऐसा विचार ना उठे, हमारे मन में ऐसा कोई भाव ना उठे। तो आपने पूछा कि जी पहले का जीवन कैसा था, बाद का जीवन कैसा है। पहले उतना ज्यादा सूक्ष्म रूप में ऐसे जागरूक नहीं रहते थे। अभी एक भाव आता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें उसका निर्वहन करना चाहिए। और बहुत लोगों की इस परंपरा के प्रति, यहाँ तक कि लोगों की तो बात छोड़ो, स्वयं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने सन्यासी और अपने सन्यासिनियों को पूज्य कह करके बुलाते हैं। तो वो शब्द सुनने में तो अच्छा है, लेकिन वो उतना ही हैवी भी है। जब वो पूज्य कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमें निर्देश दे रहे हैं कि आपको पूज्य बनना है, आपको ऐसा आचरण करना है कि आप पूज्य बन सकें संसार के लिए। तो एक जिम्मेदारी का, जब कोई बड़ा व्यक्ति हमें कोई टाइटल देता है ना, तो वो ये कह रहा होता है कि आपको ऐसा बनना है। तो ये हमारे लिए उनका आशीर्वाद भी है, उनका प्रसाद भी है, उनका निर्देश भी है, उनकी आज्ञा भी है। तो अंतर तो आता है। लेकिन पहले मुझे ये लगता था, मैं महाराज जी से भी बोल रही थी कि महाराज जी हम तो वही सेवा का जीवन जी रहे हैं पिछले 28 साल से, तो केवल कपड़े चेंज करने मात्र से क्या होगा, जैसे अब हैं ऐसे तब रहेंगे। तब सफेद पहनते थे, अब लाल पहन लेंगे, बस इतना ही तो है। लेकिन वास्तव में इतना नहीं है। कपड़े चेंज होने के साथ साथ बहुत कुछ चेंज होता है। टोटली भावनाएं चेंज हो जाती हैं, टोटली जीवन को देखने की दृष्टि चेंज हो जाती है। तो ये अंतर तो आता है। तो ऐसे ही सन्यास दीक्षा लेने के बाद भी टोटली व्यक्ति भावनात्मक रूप से, इमोशनली वो जो है वो चेंज हो जाता है, उसमें अंतर आता है। वो अपने साथ साथ मतलब एक पूरे संसार की भी मैं एक प्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है। हाँ, मतलब मानवता का जो एक सर्वोत्कृष्ट जो पड़ाव है वो ये सन्यास है। क्योंकि सबकी दृष्टि, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस आश्रम में, सन्यास आश्रम में ना, चाहे आपके अंदर कितने भी दोष हैं, पर एक सन्यासी को आप पूर्ण देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति की ये दृष्टि होती है। क्योंकि आप एक मानवता का कितना ऊंचा आदर्श हो सकता है, उस राह के ऊपर आप खड़े हैं। तो ये जो ऐसा, और इसीलिए गौरव है सन्यासी का। तो भले ही कितना भी वक्त आज नीचे गया है, तो भी आज भी भारत में जो आम लोग हैं वो इन कपड़ों का सम्मान करते हैं। यद्यपि इन कपड़ों का काफी अपमान भी हुआ है, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन तो भी हम भारतीयों के जीन्स में जो चीजें हैं, एक सन्यास परंपरा के प्रति जो सम्मान की भावना, वो आज भी बरकरार है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको और ज्यादा, उस विश्वास को, श्रद्धा को बढ़ाने में अपना योगदान दें। और अभी तो मुझे लगता है कि केवल जिनको अविवाहित रहना है, या जिनको केवल आध्यात्मिक कार्य के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, केवल मात्र वो ही व्यक्ति सन्यास ना लें, बल्कि गृहस्थियों से भी एक ये परंपरा शुरू होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम महाराज जी से निवेदन करेंगे, ये शुरुआत भी वो कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे संगठन में करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हैं, और कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही सेवा के लिए अभी लगाया हुआ है। वो नाम मात्र के लिए घर में खाने के लिए या सोने के लिए जाते हैं, बाकी तो वो 16-18 घंटे सेवा ही करते हैं। और वो एक बहुत पवित्र और एक प्रामाणिक जीवन जी रहे हैं सेवा का। तो उन लोगों को यदि सन्यास में दीक्षित करेंगे तो उससे समाज को भी एक दिशा मिलेगी, और उन आत्माओं का भी और ज्यादा उत्कर्ष होगा। तो ये सन्यास परंपरा गृहस्थ वाले मार्ग से भी निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए।
और जो इस मार्ग पे चलने वाले हैं, श्रेय मार्ग पे चलने वाले हैं, उनको भी सन्यासी बनना चाहिए, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने से ही फिर वो साधना हो पाती है। नहीं तो लक्ष्य को निर्धारित किए बिना साधना और साधन का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो जो महर्षि दयानंद की जो पंक्ति है कि इस संसार का, समाज का बहुत बड़ा उपकार एक सन्यासी कर सकता है, तो उसको सामने रख करके हमें ये परंपरा, आज कितने लोग गृहस्थी बन रहे हैं और वो उसकी ऊंचाई को, उसकी गरिमा को समझ भी नहीं पाते हैं। तो हमें चारों ही वर्ण आश्रमों को यदि ठीक करना है तो हमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम को बहुत गौरव देना चाहिए। माने 25 साल तक ब्रह्मचारी जो रहता है और उसकी माने अपना पूर्ण शारीरिक विकास, पूर्ण बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक विकास जो कर लेता है वो ही अच्छा गृहस्थी बनेगा। नहीं तो आजकल छोटे छोटे बच्चे रोगी हैं, फिर उन बच्चों के जो बच्चे होते हैं वो तो रोगियों के तो फिर रोगी पैदा होंगे, तो वो वहां से ये शिक्षा उनको कौन दे? तो ये तो सन्यासी दे सकता है, क्योंकि सारे समाज को एक रिदम में रखना, उनको ठीक ट्रैक पे चलाना। तो पहले जमाने में तो जो राजा महाराजा थे उनका भी एक राजगुरु होता था, वो उनको बताते थे राजनीति करते हुए भी आपको अध्यात्म को केंद्र में रखना है। तो सन्यास परंपरा जितनी सुदृढ़ होगी उतना ज्यादा वो समाज को दिशा दे पाएंगे, वो गृहस्थियों को भी दिशा दे पाएंगे, ब्रह्मचारियों को भी दिशा दे पाएंगे, वानप्रस्थियों को भी दिशा दे पाएंगे। तो एक जलता हुआ दीपक तो फिर सबको जला सकता है, लेकिन खुद ही बुझा हुआ है तो ये जो चौथा आश्रम है, वर्ण आश्रम, यद्यपि तीनों ही आश्रम अपने अपने स्थान पे बहुत बड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट आश्रम यदि कोई है तो वो संन्यास आश्रम है। और हमें इस परंपरा को और भी ज्यादा विराट रूप में संसार के सामने लाना चाहिए और वैसा जीवन जीने का हमें प्रयास करना चाहिए। लाखों सन्यासी बनने की जरूरत है आज देश में। संगठन से भी आए और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आह्वान कर रहे हैं, तो जैसी जो ऐसी आत्माएं हैं, सात्विक आत्माएं हैं, उनको आना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। हमने तो जब घर से बाहर निकले, कदम उठाया, तो हमारे सामने तो कोई था नहीं कि हम उसको देख के आए। हमें तो भगवान की भागवत कृपा निकाल के लाई, हमें तो नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। और इतने असुरक्षित मार्ग पर किसी लड़की का चलना वो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन आज तो इतने अच्छे, इतने महान गुरु हमारे सामने हैं, एक आश्रम है, एक करने के लिए कार्य, एक विराट लक्ष्य हमारे सामने है। तो आपकी चर्चा के माध्यम से मैं देश के भाई बहनों से भी आह्वान करना चाहूंगी कि उनको आना चाहिए इस मार्ग पे, जो भी सात्विक आत्माएं हैं। और डरने की आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं क्या छूट जाएगा यदि हमने सन्यास लिया तो। यहाँ छूटता कुछ भी नहीं है, छूटता वही है जो छूटने योग्य था और मिलता वही है जो मिलने योग्य था। तो कचरा तो छूटना ही चाहिए, वो छूटने के लिए ही होता है। और दिव्यता मिलनी ही चाहिए, वो दिव्य लोगों के मिलने के लिए ही होती है। तो आप यदि उसका सदुपयोग नहीं करेंगे उस दिव्यता का, तो फिर वो वैसे ही पड़ी रहेगी। तो आइए हम जैसा कि पूज्य दीदी जी ने बताया कि अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या पात्रता की आवश्यकता पड़ेगी, इसको विस्तार से अगले एपिसोड में हम आपको बताते हैं। तो आज आपसे विदाई ले रहे हैं। तो शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।